दोस्तों ये ला लेचूजा ब्रूजा स्पेनिश भाषा के शब्द है, जिसमें से ला लेचूजा का मतलब है उल्लू और ब्रूजा का मतलब है चुड़ैल। तो ला लेचूजा ब्रूजा का मतलब है उल्लू जैसी दिखने वाली चुड़ैल। मेक्सिको और उसके आसपास के इलाके पर ऐसी चुड़ैलें पाई जाती है जो दिन में तो किसी आम इंसान की तरह रहती है, लेकिन रात होते ही ये एक बड़े से उल्लू का रूप लेकर इंसानों को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों मेक्सिकन कल्चर में ये माना जाता है कि जब कोई काला जादू करने वाली औरत शैतान को अपना आत्मा बेच देती है, तब उस औरत के अंदर कई जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं, जैसे कि रूप बदलने की शक्ति, उड़ने की शक्ति और भी बहुत तरह की शक्तियाँ। इन शक्तियों के मिलने के बाद वो औरत बन जाती है ला लेचूजा ब्रूजा यानी उल्लू चुड़ैल। रंतस या रैंटस कश्मीर के लोक कथाओं में पाए जाने वाली एक फीमेल इविल एंटिटी है। कथाओं के अनुसार रैंटस के लंबे बाल, नुकीले दांत और बड़े बड़े नाखून होते हैं। ये अक्सर रात को बाहर निकलती है और किसी चुड़ैल की तरह इनके पैर भी उल्टे होते हैं। ये ज़्यादातर बर्फीले और तूफानी रातों में शिकार करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रैंटस ऐसी महिलाएं होती है जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जिनके बाद ये नंगे पांव अमावस की काली रातों में अकेली घूमती है। ये पीछे की ओर चलती है और अगर कोई आदमी इन्हें पसंद आ जाए तो रैंटस उसे अपना शिकार बना लेती है। और हाँ दोस्तों, ये रूप बदलने में भी माहिर होती है। रैंटस अक्सर जवान और खूबसूरत औरत के रूप में दिखाई देती है और ये छोटे बच्चों को भी उठा ले जाती है। ब्रह्मचौक एक कल्पित प्राणी है जो आग को सर पर ओढ़ता है। इसकी चमकीली आंखों से देर रात राहगीरों को पूरी तरह से डरा देती है, इतना कि वो लोग बीच जंगलों में छुपते फिरते हैं। ब्रह्मचौक कश्मीर का एक अर्बन लेजेंड है। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको रैंटस के बारे में बताया था, ब्रह्मचौक भी उसी प्रकार का कश्मीर का एक अर्बन लेजेंड है। इस भयानक जीव के सर पर आग जलती है और ये जीव कश्मीर के घने जंगलों में और बर्फीले इलाकों पर अक्सर पाए जाते हैं। ब्रह्मचौक के सर पे जो आग जलती है, अक्सर मुसाफिर और जो लोग कैंपिंग करते हैं वो लोग उसको बॉनफायर समझते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, और इसी चक्कर में वो लोग ब्रह्मचौक का शिकार बन जाते हैं। रॉन मॉरेट कहते हैं कि अक्सर लोग बिगफुट को आम बंदर जैसे समझते हैं जो कि साइज में बड़ा होता है, लेकिन बिगफुट हमारे इंसानों के अंदाजे से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। We underestimated what they were, underestimated them thoroughly, and thought they were just a big ape running around the woods like a lot of researchers still think about today. But over my years, close to 50 years doing this now, I feel like they're a lot more than that. सियरा नेवाडा के जंगल में उस वक्त एक से ज़्यादा बिगफुट मौजूद थे। वो शायद एक फैमिली थी, मम्मी पापा और उनका एक बच्चा। रॉन मॉरेट ये भी बताते हैं कि वो जीव आपस में उनकी एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि इंसानों के समझ के बाहर थे। बात करते वक्त वो बिगफुट्स एक हुपिंग की आवाज़ निकाल रहे थे और बीच बीच में इंसानों की तरह भी बात कर रहे थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन कई प्रकार के होते हैं। कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ जिन बुरे होते हैं। मैंने जब मेरे एक मुस्लिम दोस्त से जिन के बारे में पूछा तो उन्होंने कई जिन्नों का नाम बताया था, जैसे कि इफरित जिन, जान, मलिक, मरीद, ऐसे बहुत सारे। कोई कोई कहता है कि जो मरीद जिन है वो सबसे पावरफुल जिन होता है, और कोई कोई कहता है कि इफरित जिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। छलावा ऐसी शैतानी शक्ति होती है जो कि रूप बदलने में माहिर होती है। छलावा अपने शिकार को किसी भी रूप में दिखाई देती है। अगर कोई देर रात को अगले दिन किसी को जाने की बात बताता है तो उसके पीछे छलावा लग जाता है
छलावा उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार का भेष बदल के उसके सामने आता है और छल से उसको अपने साथ ले जाता है और मौका मिलते ही उसे अपना शिकार बना देती है। लिवाइथन एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर जिसका अस्तित्व आज भी रहस्य में डूबा हुआ है। इस दानव के बारे में हमें कई कहानियां सुनने को मिलती है जो बताती है कि वो कितना विशाल और शक्तिशाली हो सकता है। ये जीव इतना विशाल है कि ये हजारों जहाजों को एक साथ निकल सकता है। लेवाइथन का जिक्र सबसे पहले बाइबल के बुक ऑफ जॉब में मिलता है। इसमें लेवाइथन को एक विशाल समुद्री जानवर बताया गया है जो कि इतना विशाल है जिसे केवल भगवान ही हरा सकता है। बाइबल के अलावा जूइश बाइबल में भी इसका जिक्र किया गया है। वहाँ इसे एक विशाल नाग बताया गया है जो कि समुद्र की गहराइयों में रहता है और जो दिन को रात कर सकता है। इसे एक इविल एंटिटी के रूप में बताया गया है जो कि लोगों के दिमाग पे हावी होने की क्षमता रखता है। लेकिन सिर्फ यहूदी और बाइबल में ही नहीं, बेबीलोनियंस की बुक्स में भी इसे टियामट, नॉर्स माइथोलॉजी में इसे यॉर्मनगैंडर कहा जाता है। अब अजीब बात यह है कि अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग नामों से एक जैसे मिलते जुलते जीव का जिक्र किया गया है और यहीं पे सोचने वाली बात है कि अलग अलग कल्चर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स में रहते हुए भी अपने अपने बुक्स में सेम दिखने वाले इस प्राचीन दानव के बारे में जिक्र कैसे किया। क्या बस ये उनकी एक कल्पना थी या फिर ये जीव सही में इतना विशाल और भयानक है कि आज तक ये इंसानों के नजर से दूर रहा है। पेगोडा शब्द दक्षिण भारत का लोकल लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है शैतान। डीमन पेगोडा, ये शैतान यूरोपियन वेयरवुल्फ जैसे रूप बदलने में माहिर होते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ और डीमन पेगोडा दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। दक्षिण भारत के स्थानीय लोगों के मुताबिक पेगोडा सबसे खतरनाक और अलौकिक शैतान होते हैं। ये शैतान सुनसान सड़क पे भटके हुए मुसाफिरों के इंतजार में रहते हैं। खास तौर में शैतान को ऐसे रास्तों के चौराहे बहुत पसंद आते हैं जहां शाम के वक्त कुछ ही लोगों का आना जाना रहता है।